अपूर्व श्रीवास्तव जी का। खेले ब्रजराज, खेले ब्रजराज, हर घड़ी होली। खेले ब्रजराज हर घड़ी होली। तो बाकी लोग अपना म्यूट कर लें। ऋचा आप म्यूट कर लीजिए। हेलो। सब लोग आप म्यूट कर लेंगे और आगे सुने। खेले ब्रजराज हर घड़ी होली, करे वर जोरी राधिका भोली। भाल पे हाथ रखे सुर घोली, अकेली रहत कहाँ वन डोली। बजाते मुरली कभी दूर रखे, कभी ढिंगवाते चेतना देखे। चित्त भटकाते कभी मन भाते, चित्त भटकाते कभी मन भाते। कभी खटका के उड़ चले जाते, सांवरे समझ भी कहाँ आते। सिखा जो चहते सीख सब पाते। रखते नजदीक के कभी ना थे, बैठे अंदर भी कभी ना रखते। सामने समझ भी कहाँ आते, सिखा जो चाहते सीख कब पाते। रखते नजदीक के कभी ना थे, बैठे अंदर भी कभी ना लगते। उगते फिरते प्राय में रहते, लुकते फिरते प्राय में रहते। रास हर गोपिका के संग रचते, रहे वे होत प्रोत जग सुधते। सुधा संस्कार ढाल स्वर फुरते, कभी रंग डाले छोड़ पिचकारी। शरारत करते विश्व बनवारी, मुरारी मधु के बन के हितकारी। दिखा जाते सृष्टि फुलवारी, ब्रजराज हर घड़ी होली। करे बर जोरी राधिका भोली, हाल पे हाथ रखे सुर घोली। अकेली रहत कहाँ वंडोली। सुंदर सुंदर और के साथ बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष डॉक्टर दाऊजी गुप्ता से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारी काउंसिलाधीश अपूर्व श्रीवास्तव जी का को बुलाएंगे। डॉक्टर दाऊजी गुप्ता। हमारे आज के इस होली मिलन कार्यक्रम के और इस अवसर के ऊपर आयोजित कवि सम्मेलन के संयोजक सम्माननीय डॉक्टर गोपाल बघेल जी,
और यहाँ पर देखिए सदैव हमारे देखिए कार्यक्रम को गौरवान्वित करने वाली हमारे टोरंटो की कौंसलाधीश माननीय अपूर्वा जी और उनके सहयोगी माननीय धीरज पारिक जी, आगरा के डॉक्टर श्री भगवान शर्मा जी, डॉक्टर भगवत शरण जी, हमारे सम्माननीय सभी डॉक्टर संदीप त्यागी सहित उपस्थित प्रमुख देश और विदेश के हमारे हिंदी भाषा के समस्त कविगण और समस्त सुधी श्रोतागण, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको पुण्यकोत्सव के इस पावन पर्व के ऊपर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। साथ ही हमारे विश्व हिंदी समिति और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के समस्त कार्यक्रमों को कनाडा में गौरवान्वित करने वाली और हमारी भारत की कौंसलाधीश डॉक्टर अपूर्वा श्रीवास्तव जी की यहाँ पर उनका अभिनंदन करते हुए उनका हार्दिक स्वागत अपनी समितियों की ओर से करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार से उनके संरक्षण में कनाडा के अंदर समस्त भारतीय भाषाओं से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उनमें उनका बराबर आशीर्वाद प्राप्त रहता है और हमें पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से भविष्य में पूर्व काल में उनका हमें सहयोग मिलता रहा है हमारी संस्थाओं को, भविष्य में भी मैं अत्यंत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अंकित यार ये क्या फिक्स इट प्रॉपर एंड फेल डाउन। हाँ जी, तो दाहो जी हम बहुत व्यवधान है यहाँ पर। विजय जी आप म्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है, म्यूट है। अच्छा जी, विजय जी आप बंद कर लीजिए जरा। चलिए। यह समय की सीमाओं का ध्यान रखते हुए मैंने अभिनंदन कर दिया। चलिए दाऊ जी, आपका पूर्ण हो गया? नहीं, मैंने समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हाँ नहीं, वो बाद में हम लोग आपसे सुनेंगे। तो और ये जो है हमेशा डॉक्टर अपूर्वा जी का मान्य का हमें संरक्षण प्राप्त होता रहता है और हमें पूरी आशा है भविष्य में भी उनका संरक्षण हमें प्राप्त होता रहेगा। हमें उनके गर्व है कि वो न केवल टोरंटो में बल्कि पूरे कनाडा में जितने भी भारतीय भाषाओं के साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनमें बराबर सहयोग तो उसका था 8:33 तक। हम का पुनः जो है वो इन दोनों संस्थाओं की ओर से, विश्व हिंदी समिति की ओर से और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति भारत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और होली के इस पावन पर्व पर उनका इस कवि सम्मेलन के अंदर स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा श्रद्धेय डॉक्टर दाऊ जी को। तो अभी हम लोग अपने सम्माननीय कौंसलाधीश अपूर्वा श्रीवास्तव जी से शब्द सुनेंगे और हाँ, तो स्वागत है उनका। धन्यवाद बघेल जी, धन्यवाद दाऊ जी गुप्ता जी। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सब और मैं अखिल विश्व हिंदी समिति और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हम मतलब होली का नाम सुनते ही हम कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन, गुलाल आदि की याद आती है। तो मुझे लगा कि बिना कवि सम्मेलन के ये होली हमारी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कोविड की वजह से काफी रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी है। तो फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा ही रंग लाने के लिए कवि सम्मेलन की बहुत जरूरत है, तो हम लोगों ने बघेल जी से रिक्वेस्ट किया कि यदि आप एक कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करें तो, और वो हमेशा की तरह उनका सहयोग हमें हमेशा प्राप्त रहता है। आप लोग हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए कनाडा में जो चीजें कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा आप लोगों की आभारी हूँ। यहाँ पे ज्यादातर मतलब जो हमारे जो सेकेंड जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको सिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहे। और आज मुझे देख के बहुत ही खुशी हुई कि बहुत ही यंग लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जिससे कि ये हमारी भाषाओं को आगे बढ़ाने में जरूर इसका योगदान होगा। डॉक्टर दाऊद जी गुप्ता जी, आपके बारे में क्या कहूँ, आप हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने बोला भी है पहले भी कि मैं अगली बार जब मैं लखनऊ आऊंगी तो आपका आशीर्वाद स्वयं सामने होगी। स्वागत है आपका। तो फिर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा एक अन्य कार्यक्रम है इंडिया में, जिसको मैं डिले नहीं कर सकती, तो इसलिए आप लोगों से मैं अनुमति लूंगी और आपको बहुत बहुत बधाई। और बाद में मैं जरूर इस रिकॉर्डिंग को देखूंगी और आप सारी कविताओं का आनंद उठाऊंगी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। हाँ, बहुत अच्छे अपूर्वा जी, तो बहुत आनंद आया। और आशा है कि हमारे काउंसिल धीरज पारिक जी रहेंगे बाद में, अगर उनके पास समय है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपको रिकॉर्डिंग हम लोग भेजेंगे, तो आप पूरा कार्यक्रम देख लीजिएगा। जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो अब हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो परिचय वगैरह सब हो गया है, अब हम लोग खाली रचनाएं सुनेंगे। और थोड़ा समय हम लोग अभी तक ज्यादा ले लिए हैं, तो समय में भी बचत करेंगे, जिससे कि हम लोग सबको सुन पाए। और आवश्यकता पड़ेगी तो इस कार्यक्रम को हम लोग समय के बाद में भी जारी रखेंगे। तो और जो वातावरण होगा वो हम लोग थोड़ा आध्यात्मिक और प्रेम के वातावरण से चलते हैं, थोड़ा बुद्धि हम लोग कम लगाते हैं और आनंद ज्यादा लेते हैं। तो वही असली हमारे सांस्कृतिक पर्वों का और आध्यात्मिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का वही उद्देश्य है कि हम लोग आनंद की गंगा बिखेरें। तो इसके साथ ही तो हम लोग विधिवत अब कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सब लोग म्यूट कर लेंगे, मतलब जब बोलेंगे तभी खाली बोलना है, नहीं तो जो डिस्टर्बेंस